साथियों, बंधुओं, मित्रों और हमारे नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी विमर्श के केंद्र में विद्यमान हैं क्रांतिकारी योद्धा कॉमरेड भरत सिंह। गंगो जमन की कालजयी युगों युगों पुरानी सभ्यता और संस्कृति से सदैव ही सराबोर रही मेरठ की क्रांति धरा यूं तो एक से एक बढ़कर आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारी पैदा हुए। याद कीजिए 1857 को, जबकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ की क्रांति धरा से ब्रिटिश फौज की थर्ड लाइट कैवलरी के हवलदार माता दीन वाल्मीकि ने अपने 85 क्रांतिकारी सैनिकों के साथ मिलकर 9 मई 1857 को ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया था। इसके बाद का दौर होता है शुरू। क्रांतिकारी आंदोलन में विष्णु चंद्र दुबलिश के साथ मेरठ में जन्मे विष्णु चंद्र दुबलिश ने आजीवन कारावास काटा। काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अनन्य सहयोगी, निकट सहयोगी क्रांतिकारी विष्णु चंद्र दुबलिश मेरठ के ही इलाके में जन्मे थे। और उसी दौर में 1857 के दौर में धन्ना सिंह कोतवाल और राव बिशन सिंह ने भी जंग आज़ादी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। इस तरह से एक बड़ा शानदार और बड़ा स्मरणीय इतिहास है भारत का, जहाँ पर कॉमरेड भरत सिंह का जन्म हुआ था और उन्होंने भी एक बड़ा इतिहास रचा। हालांकि 1857 का संग्राम देशी राजाओं की गद्दारी के परिणाम स्वरूप असफल हो गया था, नाकाम हो गया था, किंतु उसका शानदार विरासत, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और अनुपम बलिदानों ने एक शानदार विरासत भारत की धरा पर छोड़ी और जिसकी प्रेरणा युगों युगों तक हमारे साथ रहेगी। पूरे आज़ादी के संग्राम में उसकी छाप रही 1857 के संग्राम की। और इसके बाद उसी दौर में जबकि आज़ादी की जंग चल रही थी, बहुत सारे गांधीवादी सेनानियों का जन्म भी मेरठ की धरा पर हुआ, जिनमें सबसे अग्रणी रहे मास्टर सुंदरलाल जी, शिव दयालु सिंह जी, कैलाश प्रकाश, श्रीमती उर्मिला शास्त्री, महाराज सिंह भारती, श्रीमती शकुंतला गोयल, श्रीमती कमला चौधरन, श्रीमती प्रकाशवती सूद, कॉमरेड शांति त्यागी, कॉमरेड आचार्य दीपंकर, नारायण दत्त शास्त्री, कॉमरेड मुरारी लाल, अनूप सिंह त्यागी आदि अनेकों नाम हैं। हम सब नामों का उल्लेख नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही संक्षेप में हम ये वीडियो कॉमरेड भरत सिंह पर बना रहे हैं, जो आज़ादी के दीवाने थे और पूरे वक्त तक जब तक वो जिए संग्राम करते रहे, शोषण के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध। ये समझिए कि 24 मई 1924 को 4 जुलाई 1924 को कॉमरेड भरत सिंह का जन्म हुआ था। गांव था बसौली, थाना था छपरौली, जिला था मेरठ, जो कि आजकल थाना रमाला के अंतर्गत आता है गांव बसौली, और ज़िला है उसका बागपत। तो इस तरह से क्योंकि नए ज़िले बन गए हैं तो वो मेरठ ज़िले में उनका गांव अब नहीं आता। वो एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय चौधरी रिसाल सिंह था। पुलिस सेवा में वो कार्यरत थे, ब्रिटिश पुलिस सेवा में। 22 मई 79 को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण कॉमरेड भरत सिंह का अंतकाल हो गया, देहावसान हो गया। उनका विद्यार्थी जीवन बहुत ही गौरवशाली रहा। 1931 में डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और इसी दौर में वो आज़ादी के दीवाने बन गए। एक जलूस में शिरकत करने के कारण उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने डीएम के साथ अभद्रता का व्यवहार किया और उनको उतनी कम उम्र में, बहुत ही युवा काल में, जबकि वो 14-15 वर्ष के रहे होंगे, उनको जिला बदर कर दिया गया। जिला बदर। इस तरह से उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही संघर्ष
शुरू किया। जिला बदर होने के बाद उन्होंने एडमिशन लिया पिलानी में, जीडी बिरला का स्कूल था बिरला का पिलानी में, जहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वहाँ भी उन्होंने निरंतर संग्राम जारी रखा और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 9 दिन का अनशन किया, जिसको खुद बिरला जी ने आग्रह करके उनको जूस पिलाकर तुड़वाया। इसके बाद वो मेरठ कॉलेज आ गए। मेरठ कॉलेज में बीए किया उन्होंने 1935 में, और 1937 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास कर ली। उन दिनों मेरठ कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, और लेकिन उन्होंने वकालत नहीं की, वकालत का पेशा अख्तियार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने का संकल्प अपने विद्यार्थी जीवन में ही ले लिया था। अतः उन्होंने बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना ज़िंदगी का। हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, परिवार भी था, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया जंग आज़ादी के लिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना जब वो विद्यार्थी थे उस दौर में हुई मेरठ में, जबकि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस मेरठ में चलाया गया। देश भर के क्षेत्रों से, इलाकों से पकड़ कर ट्रेड यूनियन लीडरों को, कम्युनिस्ट लीडरों को मेरठ लाया गया और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने मेरठ को केंद्र बनाकर ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र रचा है। ये केस बड़ा मशहूर हुआ क्योंकि इसमें 2 बड़े मुल्जिम ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के भी बनाए गए थे, जिन पर आरोप था कि उन्होंने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की मदद की। फिलिप और ब्रैडले नाम के 2 क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश क्रांतिकारी, जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। वो इंडिया में, उनको भी गिरफ्तार किया गया, वो सक्रिय थे इनके साथ, और ये मुकदमा करीब 3 वर्ष तक चला। इसके लिए एक डिफेंस कमेटी बनी, जिसका नेतृत्व किया था सर तेज बहादुर सप्रू और पंडित मोतीलाल नेहरू ने। डिफेंस कमेटी ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत तो एकदम आमादा थी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को कुचल डालने के लिए। अतः सभी क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं दी गई, कुछ को आजीवन कारावास की सजा दी गई, कुछ को 10 वर्ष की, कुछ को 14 वर्ष की। मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, अधिकारी, सरदेसाई, बहुत सारे बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडर्स को उसमें लंबी लंबी सजाएं दी गई। दोनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों को भी लंबी सजाएं दी गई। इसका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर पड़ा, तो सारे उत्तर प्रदेश पर ही पड़ा था। इस कॉन्स्पिरेसी केस का प्रभाव, उसका असर नौजवानों पर बहुत हुआ, और कॉमरेड भरत सिंह भी इसी प्रभाव के कारण वो कम्युनिस्ट मूवमेंट में शामिल हुए और स्टूडेंट फेडरेशन के बड़े लीडर बनकर उभरे। उन दिनों ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बहुत बड़ा संगठन था विद्यार्थियों का, और उन्होंने इसमें शिरकत की। इस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने इलाहाबाद में भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ स्टूडेंट फेडरेशन का, उसमें भी उन्होंने बहुत सफल नेतृत्व किया विद्यार्थियों का। और ये एक लंबी दास्तान है, बहुत लंबी दास्तान है, जिसको हमने बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही संक्षेप में। उनका जीवन बड़ा विशुद्ध है, बड़ा शानदार है, और बड़ा अनुकरणीय है, और बहुत ही प्रेरक भी है। क्रांतिकारियों को तो कारावास हो गया, लेकिन ये कूद पड़े पूरी ताकत के साथ स्वतंत्रता संग्राम में। 1937 के बाद पूरी तरह से इन्होंने समर्पित कर दिया, और उनको 1939 में गिरफ्तार कर लिया गया। 1939 में उनको गिरफ्तार किया गया, और जेल में इनकी मुलाकात कई क्रांतिकारी साथियों से हुई। बाद में उनकी बड़ी निकटता स्थापित हुई गदर पार्टी के लीडरों से, सोहन सिंह भकना से, बाबा करम सिंह से, सरदार हरमेंद्र सिंह से, अमेरिका में एक सक्रिय रहे सरदार हुरमेंद्र सिंह सोड से, जो कि भारत आकर गदर पार्टी में सक्रिय थे बहुत ज़्यादा। उस समय गदर पार्टी के लीडर आजीवन कारावास काटकर मुक्त होकर दोबारा जंग आज़ादी के संग्राम में शामिल हुए थे। लेकिन वो सभी लीडर, अधिकतर 99% लीडर्स गदर पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हुए और उसके सक्रिय लीडर बने। लंबा इतिहास है। टेलर नाम का एक समाचार पत्र निकलता था पंजाब से कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में एक गुप्त रूप से यह अखबार मेरठ से निकाला गया, जिसका संपादन कॉमरेड भरत सिंह ने किया।
ये भी बड़ा इल्ज़ाम था कि उन्होंने विद्रोह भड़काने का प्रयास किया और उनको फिर गिरफ्तार किया गया 1940 में। और जब वो रिहा हुए तो उन पर एक और, जो बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया, बरेली सेंट्रल जेल में एक और वारंट शामिल किया गया उनके विरुद्ध कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध ब्रिटिश फौज में बगावत करने की साजिश रची है। ये बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम था। उनको दिल्ली सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहाँ से लाल किले के अंदर ब्रिटिश फौज के कमांडरों के हवाले किया गया उनको। वहाँ पर अमानवीय यात्राएं उनको 21 दिनों तक दी गई, लेकिन नहीं टूटे, नहीं बिखरे, उन्होंने कुछ भी राज नहीं खोले अपने क्रांतिकारी संग्राम के। और इसके बाद उनको जब रिहा किया गया तो वो फिर फरार हो गए। 1945 आया तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में बातचीत शुरू की कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ। लॉर्ड वेवेल उन दिनों दिल्ली में वायसराय थे। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए और इस तरह से ये हिंदुस्तान की आज़ादी, खंडित आज़ादी भारत को प्राप्त हुई, जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए और करीब 3 करोड़ लोग दरबदर हुए। आज़ादी मिल गई, आधी अधूरी खंडित आज़ादी। पूंजीवादी राज्य स्थापित हुआ भारत में। उसके विरुद्ध भी निरंतर संग्राम भरत सिंह का जारी रहा। उन्होंने बहुत सारी ट्रेड यूनियंस का गठन किया। 22 चीनी मिलों की एक संयुक्त ट्रेड यूनियन का गठन किया, जिसके वह अध्यक्ष बने। परिवहन कर्मचारियों की यूनियन का गठन किया। किसान सभा का ज़बरदस्त एक कार्य उन्होंने अपने इलाके में किया। इस तरह से बहुत बहुमुखी तौर पर वो सक्रिय रहे, किसानों में, मजदूरों में लड़ते रहे लगातार। उनको जेल भी भेज दिया गया 1950 में, जब वो तेलंगाना संघर्ष चल रहा था। इसके बाद 46 में शुरू हुआ, उसमें भी उनको गिरफ्तार करने के वारंट हुए और वो लंबे वक्त तक भूमिगत हुए। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ने तेलंगाना आंदोलन वापस ले लिया। सशस्त्र संग्राम था वो निज़ाम के विरुद्ध, सामंती साम्राज्य के विरुद्ध, सामंती हुकूमत के विरुद्ध निज़ाम की। और हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाकायदा मुख्य धारा में आई और चुनाव लड़ने के लिए उद्यत हुई। 1952 में पहला चुनाव कॉमरेड भरत सिंह ने बागपत से लड़ा। दूसरा चुनाव भी लड़ा था 1962 में। तीसरा चुनाव लड़ा 1967 में, 62 में, 57 में और 52 में। 3 चुनाव, 67 में नहीं। इस तरह से वो 3 चुनाव लड़े, लेकिन किसी भी चुनाव में उनको चुनावी सफलता नहीं मिली। हालांकि बहुत लोकप्रिय थे किसानों के मध्य, अपने लोगों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय उनका चरित्र रहा, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो चुनाव नहीं जीत सके। धन का अभाव, जातीय समीकरण, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते रहे उस चुनाव में। इस तरह से कॉमरेड भरत सिंह का जो ज़िंदगी है बहुत तेजस्वी, बड़ी शानदार, बड़ी उल्लेखनीय जीवन है, जिसको हम अपने साथियों के लिए, अपने नौजवान विद्यार्थियों के लिए पेश कर रहे हैं, जो सिविल सेवा की तैयारी भी करते हैं और आज़ादी के संग्राम को जानना भी चाहते हैं कि आज़ादी के जो नायक थे वो कैसे थे, किस कदर बलिदानी थे। उनकी ज़मीनें कोड़क हो गई, उनका घर कोड़क हो गया, उनके बच्चे दरबदर हो गए। उनके दो भाई थे जिन्होंने उनके बच्चों की परवरिश की। बहुत यात्राएं सही, मृत्यु के द्वार तक उनको अंग्रेज ले गए। लाल किले की अमानवीय यात्राओं का अगर हम पूरा उल्लेख करेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से वो मौत से बचे। ये सिर्फ एक मैटर था, मैटर ऑफ चांस है, और इसके अलावा इसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे साथी टॉर्चर में मारे जाते हैं, पुलिस टॉर्चर में। इस तरह से मेरठ में उनका बड़ा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संघर्ष में, हालांकि पूर्व में और बड़े कम्युनिस्ट लीडर भी थे, झारखंडे राय थे, रुस्तम सैटिन थे, कई बड़े लीडरों का उदय हुआ पूर्व में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। मेरठ में भी उनके साथ ही कई बड़े अग्रणी, बड़े विख्यात हुए, कॉमरेड शांति त्यागी, आचार्य दीपंकर, बहुत सारे साथी, मुरारी लाल, कॉमरेड मुरारी लाल, कॉमरेड मुसद्दी लाल, बहुत ही प्रख्यात ये सब क्रांतिकारी हैं, जो कॉमरेड भरत सिंह के निकट साथी थे, अनन्य सहयोगी थे। साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा किया और सफलतापूर्वक उसको संचालित भी किया, बड़ा आधार बनाया। आचार्य दीपंकर तो चुनाव जीते, नवाब बागपत को उन्होंने हराया, वो बहुत निकट साथी थे कॉमरेड भरत सिंह के।
आचार्य दीपांकर संस्कृत के बड़े विद्वान थे। आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा उनका। तो ये एक लंबी कहानी है जिसको हमने बहुत ही संक्षेप में आपके सामने पेश किया है, पेश कर रहे हैं। और उनको DIR के तहत पकड़ा जाता था, जो खतरनाक कानून था, और वो निरंतर जो है संघर्षरत रहे, निरंतर संघर्ष रहे आज़ादी के दौर में भी, जब तक वो मृत्यु। और बठिंडा में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कॉन्फ्रेंस, तो उनको एक बहुत वरिष्ठ और बहुत योद्धा कम्युनिस्ट कॉमरेड का के खिताब से सम्मानित किया गया। तो उनको बहुत से खिताब मिले, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन इंदिरा गांधी ने दी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम आज़ादी की लड़ाई किसी पेंशन के नहीं लड़े। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और इसी कारण से आज़ादी के दौर में उनको वकालत का पेशा अख्तियार करना पड़ा, जो उन्होंने 1937 में नहीं किया था। LLB की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास करने के बाद भी उन्होंने वो पेशा लीगल प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन बाद में लालन पालन के लिए, परिवार के पालन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोदी इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, उसमें अग्रणी भूमिका निभाते रहे। मोदी में कपड़ा मिल मजदूरों की यूनियन का भी उन्होंने संगठन किया था। वो निरंतर सक्रिय, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, कई बार जेल भी गए आज़ादी के दौर के बाद भी। आज़ादी के दौर में कई बार जेल गए। 1957 में उनको गिरफ्तार किया गया। एक लंबी दास्तान है, बहुत लंबी लड़ाई है, जिसका हमने बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया है आपके सम्मुख, ताकि आप समझ सकें कि मेरठ भी का जो योगदान है जंग आज़ादी में कितना अविस्मरणीय है, कितना शानदार है। उनके जीवन में कई कथाएं उनके साथ जुड़ी हैं। एक बार उन्होंने मंसूरपुर मिल में, बड़ी मिल थी मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, मंसूरपुर एक जगह है, उसके अंदर यूनियन बनाने के लिए एक बहुत छोटी सी नौकरी कर ली। एक चौकीदार की एक बहुत ही थर्ड ग्रेड कर्मचारी के तौर पर वो भर्ती हुए। लेकिन एक दिन उनको अंग्रेजी अखबार पढ़ते हुए देख लिया किसी मैनेजर ने, पुलिस को खबर कर दी, लेकिन वो समझ गए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, वो भाग निकले वहाँ से। और इस तरह से वो लोग बहुत ही, जब वो अंडरग्राउंड रहते थे तो ऐसे ऐसे काम उनको करने पड़ते थे कि उसको सोचा नहीं जा सकता कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना हाईली एजुकेटेड एक लॉयर ये सब कर सकता है, लेकिन उन्होंने किया। उनके साथी भी सब ऐसी थे। तो ये छोटी सी कहानी हमने बताई। उनके दो छोटे भाई थे, जिनका नाम, एक का नाम रघुवीर सिंह था, जो यूपी पुलिस में थे। दूसरे भाई प्रीतम सिंह थे, जिनको किंग कह के पुकारते थे। इनका बड़ा योगदान है उनके परिवार को पालने में, क्योंकि ये तो फरार ही रहते थे, गिरफ्तार हो जाते थे, जेलों में रहते थे, बच्चे छोटे थे। 3 बेटे थे इनके, और 3 बेटे रहे और 2 बेटियां। बड़े बेटे राजेंद्र सिंह हैं, गाजियाबाद में रहे, वो उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे बेटे कॉमरेड तेजपाल सिंह, जो मेरठ कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, बाद में कांग्रेस के लीडर बनकर उभरे, बड़े वकील थे मेरठ बार के। तीसरा बेटा राकेश, जो कि पुलिस में अधिकारी रहे। और इस तरह उनका परिवार बहुत ही शिक्षित, शानदार परिवार रहा, बड़ी तेजस्विता रही। हालांकि उनका कोई बड़ा योगदान बचपन में इनके लालन पालन में नहीं रहा, लेकिन बाद में इनको संस्कारित करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि कॉमरेड भरत सिंह का जो जीवन है वो धीमे धीमे वृद्धावस्था की तरफ जा रहा था, लेकिन उन्होंने कड़ा परिश्रम किया, बहुत कड़ा परिश्रम किया। 1924 में 4 जुलाई को जन्मे कॉमरेड भरत सिंह को 1979 में उनके ज़िंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। और इस तरह से एक बहुत ही प्रतिभाशाली शख्सियत का, बहुत प्रतिभाशाली जीवन का अंत हुआ। ये छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई। हालांकि जीवन उनका बताने के लिए, उनके सारे कारनामों को, सारे कार्यों को बताने के लिए बड़ा लंबा वक्त चाहिए। पूरी एक किताब उनकी ज़िंदगी पर लिखी जा सकती है। इतने उल्लेखनीय संस्मरण साथियों के उनके बारे में हैं, जिनको थोड़ा बहुत हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है।
कॉमरेड जगबीर शरावत भी उनके परम शिष्यों में रहे, जो बाद में जीएसटी कमिश्नर बने। उनसे भी हमने बातचीत की इस विषय पर। उनके बेटे राकेश से भी हमने बातचीत की है इस विषय पर, उनके बारे में जाना है, पहचाना है। और उनके साथी इस समय उनके दौर के नहीं हैं, वो अधिकतर दिवंगत हो चुके हैं। कॉमरेड मुसद्दी लाल भी, कॉमरेड शांति त्यागी भी, सभी लोग, आचार्य दीपंकर भी, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी। कॉमरेड टुल्लन भी और प्रीतम सिंह राठी भी, जो मवाना के थे। बहुत सारे साथी उनके अब चले गए, हालांकि उनसे उम्र में छोटे थे, यही सबसे वरिष्ठ थे। तो इसलिए 25वीं वर्षगांठ पर जैसे मैंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ा उनको एहसास दिया गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो कम से कम दुनिया की 100 से अधिक कम्युनिस्ट पार्टियों के कंडोलेंस मैसेज उनकी मृत्यु पर आए। उससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट में उनकी क्या हैसियत रही होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।